नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में इतिहास को पढ़ने वाले हैं और इतिहास में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत को हम पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत के आधुनिक इतिहास को के प्रश्न इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने है। उसे भारतीय का, गलत टाइपिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पर उस भारतीय का क्या होगा? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है आपके BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर समप्रभु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारत के केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलेंगे हम। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन है भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, हरदयाल सिंह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि से जाना जाता है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था। किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? यहां पर आपको बताना है, हुगली, यमुना, गंगा, सोन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इसका ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हुगली नदी के तट पर प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्टाइन हिक्की, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्राकर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर हमारा जेम्स ऑगस्टाइन हिक्की सही उत्तर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? माधवराव, बाजीराव, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? कौन सा ऐसा युद्ध है इसमें से जिसमें मुगल सेना ने भाग नहीं लिया था? आपको यहां पर बताना है। अलीवार का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अलीवार युद्ध। बाकी तीनों ही युद्ध में मुगल सेना ने भागीदारी थी। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? राणा कुंभा, राणा मान सिंह प्रथम, महाराजा सवाई प्रताप सिंह और महाराजा नरीदर सिंह।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महाराजा नरिंदर सिंह। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। और अपने अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया आपको यहाँ पर बताना है, सन आपको यहाँ पर बताना है। 1856, 1845, 1838, 1859। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1856, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोह निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव विश्वनाथ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गलत पड़ेगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बालाजी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1813, 1858, 1857, 1833। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका दोस्तों 1858 सही उत्तर हो जाता है, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? 1772, 1765, 1779 और डी ऑप्शन में 1757। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1772, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 12 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई? मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली, असम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो यहां पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलेंगे हम। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अगला दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, वर्ष 1876। अगला दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, डायन शिकार के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो यहां पर ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यहां से आप देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ यहां पर हम जानकारी लेकर आए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। 1856 के अधिनियम में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह और वैध विधवा पुनर्विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना था। अगला दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, यह अधिनियम हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है और घोषणा करता है कि महिलाओं के पुनर्विवाह के ऐसे किसी भी मुद्दे को नाजायज नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों अब हमारा 14 नंबर का प्रश्न आता है। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सर विलियम जोन्स, राजा राममोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित थे? स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था यहां पर सही उत्तर हो जाता है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में तक शुरू हो गई थी। कहां शुरू हुई थी आपको बताना है। बॉम्बे से करजत, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे से पालघर और बॉम्बे से ठाणे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। तो यहां पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विलियम बेटिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, जॉन शोर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए किस वर्ष 1773 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी? विलियम बेटिंग, रिपन, कॉर्नवालिस, वेलेजली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस, यहां पर सही उत्तर हो जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। अगला दोस्तों हमारा 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सहायक संधि प्रणाली को वर्ष 1798 में किसने तैयार किया था? यहां पर आपको बताना है। वेलेजली ने, विलियम बेटिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने, डलहौजी ने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सहायक संधि प्रणाली को 1798 इसमें वेलेजली ने तैयार करवाया था। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है, एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 तक के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को द्वारा संकल्प निर्माण में सम्मिलित किया गया था? वेलेजली द्वारा, मैकाले द्वारा, डलहौजी द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मैकाले द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम चलेंगे।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के कानून के खिलाफ कानून बनाया था? डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेटिंग, कैनिंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर विलियम बेटिंग सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्ताक्षर करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? वेलेस्ली, ऑकलैंड, कैनिन, मेयो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑकलैंड। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के रूप में जाने लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कैनिंग, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, एलन बैरो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 ईस्वी में किसके अधीन की गई थी, शुरू की गई थी? आपको यहाँ पर बताना है। मेयो, कॉर्नवालिस, कैनिंग, लिटिन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेयो। मेयो के द्वारा प्रथम बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? नॉर्थ ब्रुक्स, लिटन, रिपन, मैकाले। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रिपन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 30 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था? कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और नरमपंथी दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनते हैं। भारत के महान वृद्ध दादा भाई नौरोजी का नरमपंथी और उग्रवादी समान रूप से सम्मान करते थे और इस अधिवेशन में अतिवादियों द्वारा कांग्रेस को निम्नलिखित प्रस्तावों को अपनाने के लिए विवश किया गया था, जिसे नरमपंथी ने आधे मन से स्वीकार कर लिया गया था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।